दर्शकों नमस्कार। आज स्पॉटलाइट प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं कुमार राजेश। और हमारे इनफैक्ट आज के मेहमान हैं डॉक्टर S.K. सिंह, जो फाउंडर और डायरेक्टर हैं कॉस्मोलिंगुआ इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस के। तो अब हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे एक लैंग्वेज इंस्टीट्यूट जो है पूरे देश में एक रिवॉल्यूशन लेकर के आया हुआ है, जो कि आम मासेस तक पहुंचा हुआ है और आम मासेस के लिए बना हुआ है। तो डॉक्टर S.K. सिंह, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ये स्पॉटलाइट प्रोग्राम में। तो आप बताइए कि कैसे एक कॉस्मोलिंगुआ इंस्टीट्यूट के को स्टार्ट करने के लिए आपको इंस्पिरेशन मिली। एक्चुअली बात उन दिनों की है जब 2004 में हम मास्टर्स प्रोग्राम में JNU में पढ़ाई कर रहे थे और ऐसा हुआ कि उसके बाद हमारा फ्रांस में जाने का हो गया। हम वी गॉट द स्कॉलरशिप और उसके बाद हम फ्रांस चले गए। और उसके पहले हम कॉस्मोस मल्टीलिंगुअल सर्विसेज के नाम से ट्रांसलेशंस वगैरह का काम करते थे। तो हमें वहाँ जाके रियलाइज़ हुआ पढ़ाने के दौरान कि ये क्यों ना हम ही लोग हैं कि चाहे वो लोग कहीं से भी पढ़ाई करते हैं और बच्चों को जॉब लगाने में लैंग्वेज से रिलेटेड जॉब हम ही लोग लगाते हैं। तो कंपनियां हमें कांटेक्ट करती है कि हमें फ्रेंच के बच्चे चाहिए, जर्मन के बच्चे चाहिए, इटालियन के चाहिए और बाकी सारी अदर लैंग्वेजेस के चाहिए। चाहे वो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे होते हैं या JNU से पढ़ रहे होते हैं। बट हम लोग उन दिनों एक नामी कंसल्टेंसी, लैंग्वेज कंसल्टेंसी थे। तो हमें ये फ्रांस में ये रियलाइज़ हुआ कि हम जाके इंडिया और यहाँ की जो मतलब फ्रांस में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, वहाँ से जो सीख रहे हैं उसका एक्सपीरियंस लेके कॉस्मोस और लैंग्वेज को डाल करके कुछ ऐसा संस्था अपना ही बनाए कि ताकि हम ही वो बच्चे को प्रिपेयर करें, अपने इंस्टीट्यूट में प्रिपेयर करें और उनको एक दोबारा जो है जॉब के लिए हम अपने यहाँ से ही वो बच्चे तैयार हो जाएं, हमारे यहाँ से ही। यही सोच करके हमारा विचार आया और हम 2006 में हम फ्रांस से लौटे। हालांकि हमारा वहाँ पे दोबारा नौकरी लग गया था, वहाँ अच्छा अपॉर्चुनिटी था, उन्होंने फ्रेंच गवर्नमेंट ने हमें बुलाया भी था। बट हमने सोचा कि नहीं, अपनी देश की सेवा करूँ, जितनी मतलब जो भी हमें यहाँ से हमने तजुर्बा पाया है, इट इज़ बेटर कि हम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं, यहाँ के बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। हमारा तजुर्बा जो है यहाँ फ्रांस का है, तो हम यहाँ के एक्सपीरियंस को अपने गांव घर तक, हमने गांव में भी जा कर के बच्चों को प्रेरित किया कि लैंग्वेज सीखो और वहाँ से बच्चे आए भी हमारे यहाँ सीख करके और आज के डेट में अच्छे तरक्की कर रहे हैं। तो अब थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि एक बिहार के छोटे से गांव से चल के आप फ्रांस तक पहुँचे और इनफैक्ट आपने जो कॉस्मोलिंगुआ इस्टेब्लिश किया, इसकी USP क्या है जो कि आम लोगों को इससे बेनिफिट मिले? ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने कि बाकी ऑलरेडी जो है बहुत सारे संस्थाएं हैं, जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके आगे हम अपने आप को कैसे सस्टेन करेंगे। तो ये क्वालिटी है जो हम लोगों ने ये सोच करके कि जो लैंग्वेज है उसमें आप प्रैक्टिकल जितना चीज़ करते हो, जो प्रैक्टिकल भाषा का प्रयोग करते हो, जितना अपने यहाँ जो हमारे यहाँ हम क्या करते हैं कि वी आर टीचिंग द प्रैक्टिकल आस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज। जो लोग जो है बड़े यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में क्या होती है कि बच्चे 3 साल तक पढ़ते तो हैं, बट उनका प्रैक्टिकल जो है कंपनीज को जो चाहिए, अगर बच्चे लिटरेचर पढ़ते हैं तो वो कंपनियों को नहीं चाहिए। बच्चे लिटरेचर पढ़ रहे हैं, अगर ग्रेजुएशन 3 साल तक, इतना लंबा समय होता है। तो हमने ये चीज़ अपने हमने जो करिकुलम तैयार किया कि कम समय में बच्चे अगर 1 साल भी हमारे यहाँ पढ़ लेते हैं मान लीजिए, तो हम उन चीज़ों में जो ज़रूरत है, जो ज़रूरत की चीज़ें हम पढ़ाते हैं और बच्चे कम समय में जो है वो मतलब बहुत प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से, जहाँ बच्चे हमें लगता है कि जो हमें इंडियन ट्रेनर्स हैं जो बेसिक अपने यूनिवर्सिटी से सीखे हैं, फिर उनको नेटिव स्पीकर की भी ज़रूरत होती है, तो उनका कम्युनिकेशन ठीक हो, इसलिए हम लोग अपने यहाँ जो है ये सारी चीज़ें का ख्याल रखते हैं कि बच्चे को प्रैक्टिकल आस्पेक्ट से सिखाना है। वही कंपनी में जाएंगे तो वही चीज़ उनसे पूछी जाएगी, उसी के बेस पे उनको नौकरियां मिलेगी, ना कि उनकी डिग्री के हिसाब से जो है लैंग्वेज में मिलेगा अगर प्राइवेट सेक्टर्स में जा रहे हो। तो इसलिए जो है हम लोगों ने ऐसा, हमारा यही है कि हम अपने आप को अपनी क्वालिटी के ऊपर ही हम लोगों ने अपने आप को खड़ा पाया है और हमारी जो है क्वालिटी को देखते हुए हम आज के डेट में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू भी हम लोग जो है कोर्सेज करा रहे हैं। उन्होंने 2008 से
हमें स्वीकार किया है। और आज तक के डेट में हम लोग क्लासेस जो है, जो भी ऑफिसर्स बाहर जाते हैं, चाहे वो नेवी के हों, इंडियन नेवी के, या एयरफोर्स के हों, या आर्मी के हो, वो उन लोगों ने हमारे कॉस्मोलिंगुआ पे विश्वास जताया। और आज भी हम अभी के समय में भी हम लोग बहुत सारे कोर्सेस उनके लिए करा रहे हैं। तो दर्शकों, आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि कॉस्मोलिंगुआ का फॉरेन असाइनमेंट कौन कौन सा है, जिससे कि उनको ये पता चले कि आप दिल्ली में रहते हुए फॉरेन असाइनमेंट्स भी कर रहे हैं। फॉरेन असाइनमेंट्स जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, जो फ्रांस की कंपनियां हैं, जर्मनी की कंपनियां हैं, वो हमें अपना काम जो है हमारे यहाँ आउटसोर्स करती है कि किसी को मार्केटिंग करवाना है, वहाँ की कंपनी है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे अभी हम लोगों ने एक काम किया है, वो फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज़ थी, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ वगैरह है, वो सॉफ्टवेयर बनाती है, बैंकिंग सॉफ्टवेयर है। तो हम यहाँ वहाँ से क्या करते हैं कि हमारी जो यहाँ की कंपनी है, वहाँ मार्केटिंग करने के लिए हम वहाँ के लोगों को जो है अपॉइंटमेंट सेटिंग करते हैं। अपने यहाँ से अपॉइंटमेंट सेटअप हो जाता है, फिर लोग वहाँ जाते हैं, उनसे मिलते हैं, और उसके बाद अपनी सॉफ्टवेयर वगैरह का, इसी तरह से कई सारे काम्स हैं जो लोग आज के डेट में अपनाते हैं। और वहाँ के लोग आज के डेट में इंडिया में इसलिए आउटसोर्स करते हैं अपनी क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ जो है लैंग्वेज रिसोर्सेस हैं वो सस्ते मिल जाते हैं। उनको बहुत यूरोज़ में पे नहीं करना पड़ता है, उनको जो है रुपीज़ में पे करना पड़ता है, तो वो प्रेफर करते हैं। और आने वाले समय में ऐसा है कि इन चीज़ों का मुझे लग रहा है कि कोरोना की वजह से हमारे यहाँ और भी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, क्योंकि जो दूसरे कंट्री से लोग छोड़ करके आएंगे और हमारे देश में, तो हमें ज़रूरत है कि अपने आप को लैंग्वेज के प्रति और जागरूक करके और समय से तैयार हो करके, इसलिए अभी हम लोगों ने एक अपने इंडिया के बच्चों के लिए हम लोगों ने जो है 1 ईयर जॉब ओरिएंटेड प्रोफेशनल डिप्लोमा इन फॉरेन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया है। उसमें हम लोगों ने यही चीज़ कोशिश की है कि ये प्रोग्राम जो है मोदी जी के जो है वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो उनका चल रहा है, तो मैंने सोचा कि लैंग्वेज में, हालांकि मैंने ये नहीं देखा हम लोगों ने कि जो उनके स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में लैंग्वेज का कुछ है, तो हमने सोचा कि क्यों ना कॉस्मोलिंगुआ खुद ही एक प्रोग्राम उसके मुताबिक बना ले। और हमने उसको कोशिश की है, इस प्रोग्राम के अंदर जो है हम लोगों ने 1 साल लैंग्वेज पढ़ाएंगे, उसमें बच्चे को कंटिन्यूअस, उसके बाद उनकी कम्युनिकेशन स्किल ठीक करने के लिए इंग्लिश पढ़ाएंगे, फिर उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराएंगे, फिर उनको कंप्यूटर सिखाएंगे। तो इससे क्या होगा कि एक कंपनी जब भी हमारे यहाँ आएगी तो उनको पूरा पैकेज मिल जाएगा कि बच्चा हमारा, और सारे जो है ट्रेनर्स होंगे। अगर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह किसी फौजी ऑफिसर्स हमें टाइम दे दे तो उनके द्वारा हम कराएं तो और भी बेहतर होगा। और इससे कंपनी को भी बहुत ही फ़ायदा होगा कि हमारे एक ही जगह पे उनको सारी चीज़ें उनको मिल जाएगी, और हम बच्चे को कम समय में प्लेसमेंट भी मिल जाएगा। लैंग्वेजेज में ऐसा है कि अगर आप बीटेक करते हो या कोई और प्रोफेशन में जाते हो, तो आपको स्टार्टिंग सैलरी जो है, मतलब आज के डेट में जिस तरह से मार्केट है उस हिसाब से आपको 20-25 हज़ार रुपये बड़ी मुश्किल से मिलेगी। बट लैंग्वेज में अगर आप फ्रेशर हो तो आपको फिर भी जो है 30-35 हज़ार की सैलरी स्टार्टिंग सैलरी होती है, जो बड़े आराम से मिल जाता है। तो ज़रूरत है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि अगर कोई बच्चा 3 साल पढ़ के भी अगर ग्रेजुएशन करता है और ऑलरेडी जो ग्रेजुएट हो गया है फिर भी बेरोज़गार है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है कि बच्चे, इसलिए हम लोगों ने इस कोर्सेज़ को कोशिश करते हैं कि इस साल से हम इनको लॉन्च करें। डॉक्टर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को काफ़ी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ दी, और इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप भविष्य में भी आते रहेंगे और ऐसे ही जानकारियाँ हमारे दर्शकों को देते रहेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद।